नए स्टूडेंट, तो क्लास 10th के फर्स्ट लेक्चर के बाद जो हम लोगों ने किया था, करंट के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जिसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर वही बात है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कोई भी आपकी क्वेरी है, जो कुछ भी है आप इस पर पूछ सकते हो। लाइक एंड कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। स्ट्रीम हीट करंट भी होती है। तो हीट करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है ना। ओशियन करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, या लिक्विड, इसको हम बोलते हैं वाटर जो फ्लो होता है। तो इन सब में एक चीज आती है कि फ्लो कैसे होता है, ठीक है। देखो, एक तो सिंपल मेथड है कि जैसे मान लीजिए कि एयर को फ्लो कराना है तो हमने फैन लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये हम नहीं करते हैं तो कौन सा फैक्टर है जो इसको फ्लो कराएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हीट की, तो ये एक बॉडी है ए, सेकंड ये बॉडी है बी। अगर इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आपने रख दिया, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया, दोनों ही मतलब टेम्परेचर किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो हीट का फ्लो कैसे होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मान लीजिए इसका टेम्परेचर हमने मान लिया 150 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो कि जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो यूटेंसिल हैं या फ्लास्क हैं, इनको हमने यहां से आपस में कनेक्ट कर दिया एक पाइप के थ्रू, ठीक है। इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती। हमने इस तरह से और यहां पे इतना है वाटर और यहां पे अभी एक लॉक लगा है, ठीक है। अब अगर इस लॉक को यहां से हटाते हैं तो फ्लो कैसे होगा? ये मान लीजिए ए और बी, तो वाटर का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? हाई लेवल टू लो लेवल। लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल, ये आपने पढ़ा होगा। यह लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा भी कुछ और भी इसमें एक्सेप्शन केस है, जो आप क्लास 11th में जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। बट फिलहाल हम वो चीज नहीं बताने जा रहे हैं, हम इन सबको रिलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। ऐसे ही मान लीजिए कि ये दो चीजें हो गई, ये दो गैस चैम्बर हैं, ये मान लीजिए कि दो गैस चैम्बर हैं, ठीक है। यहां पर भी बीच में कनेक्ट किया लेकिन लॉक लगा हुआ है। इसमें आपके पास कोई गैस है, इसमें भी कोई गैस है, ए और बी। बी में यहां पे हमने मान लिया कि 10 टू द पावर 5 पास्कल या 10 टू द पावर 6 पास्कल यहां पे प्रेशर है और यहां पे 10 टू द पावर 5 पास्कल प्रेशर है।
अब प्रेशर कहां पे ज्यादा है, यहां पे, तो जो ही इस लॉक को हटाएंगे जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मैं बता क्यों रहा हूं आपको, ये बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि हीट के फ्लो में आप यहां देख सकते हैं जो रोल टेम्परेचर का होता है, लिक्विड के फ्लो में जो क्या कहते हैं रोल इसके लेवल का होता है, गैस के फ्लो में जो रोल इनके प्रेशर का होता है, करंट के फ्लो में वही रोल इसका होता है पोटेंशियल का। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी वो करनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कह सकते हो। देखिए, एक तो डेफिनेशन होती है जो अभी आपको करना नहीं है, वो क्लास 12th में आती है, वो होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी गिवन चार्ज। ये आपको नहीं अभी करना है, अभी आपको सिंपली करना यह है कि पोटेंशियल एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिसाइड करता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एक ऐसा फैक्टर होता है जो ये बताता है कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और एक साइंटिस्ट है, कुछ उनका नाम था शायद एलेसांद्रो बोल्टा था, शायद कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा था, मुझे कंफर्म याद नहीं, वैसे शायद यही है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ नॉलेज के लिए ठीक है। तो एलेसांड्रो, जैसे एंड्रो मैरी एम्पियर थे, उस टाइप से नहीं हमें करना है, कोई जरूरत नहीं है। एलेसांद्रो बोल्टा एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया, यूनिट ऑफ पोटेंशियल हो गया था क्या, वोल्ट, जिसको कि V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को भी V से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। ये इसकी SI यूनिट होती है। ठीक है, आपको एक चीज बताएं, फिर वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, एंड चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, जैसे या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइन, द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एज द रोल ऑफ फ्लो ऑफ heat from one body to another body, which is flow from high temperature to low temperature. Then electric current play same role इसमें करंट के फ्लो में। क्लियर है, मैं फिर इस चीज को क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही रोल फ्लो प्ले करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही रोल प्ले करता है करंट के फ्लो में, जो रोल टेम्परेचर प्ले करता है हीट के फ्लो में, जो रोल प्रेशर प्ले करता है गैस के फ्लो में, क्लोज चेंबर में या ओपन चेंबर भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई गैस क्यों निकलती है सिलेंडर से बाहर, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है। या जो रोल लिक्विड के लेवल में, लिक्विड के फ्लो में होता है। ठीक है, लिक्विड का लेवल करता है। ठीक है, तो फिर क्लियर कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फैक्टर डिसाइड the direction of flow of charge or the direction of flow of current, and it is always flow from high potential to low potential। करंट भी ऐसे ही फ्लो होती है, हाई टू लो। ठीक है, अब देखिए यहां से, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक बॉडी है, इसका पोटेंशियल क्या है V1, इस पर कुछ चार्ज है। सेकेंड ये बॉडी है B, और इसका पोटेंशियल हमने मान लिया क्या है V2। अब अगर एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो करंट का फ्लो होगा। अब यहां तो सिंपली दिख रहा है
कि V1 क्या है, पॉजिटिव, और V2 क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल तो हमेशा ज्यादा होगा और V2 लेस है, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो कैसे होगा, A टू B। या दूसरी तरफ हमें कह सकते हैं कि जो करंट का फ्लो होगा ये भी होगा A टू B। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, ये करेंगे B टू A। ठीक है, अब मान लो यहां तो ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि चलो ये तो प्लस माइनस है, साफ साफ दिख रहा है, और एक जो आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसको मैं थोड़ा सा दूर करूं, बॉडी के साइज या इनको लेकर, तो उसको पोटेंशियल से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और ये दूसरी बॉडी है बी, इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, V1 10 वोल्ट है और V2 5 वोल्ट है। तो क्लियर है कि यहां पे V1 जो है वो ग्रेटर है किससे, V2 से। तो V1 अगर ग्रेटर है V2 से, और अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो करंट का फ्लो कैसे होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बॉडी के साइज पे नहीं जाना है आपको कि यार बॉडी का साइज छोटा है बड़ा है तो ज्यादा से कम, नहीं, पोटेंशियल बताता है लेवल। जैसे वाटर के फ्लो में या लिक्विड के फ्लो में होता है, जिसका लेवल ज्यादा होगा वो लो लेवल की तरफ जाएगा। ठीक है, आपके घर के बाहर तालाब है, पूरा इतना पानी है कि सोचना नहीं है, लेकिन आपके घर की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो एक गिलास पानी भी गिराओगे तो तालाब में ही जाएगा, क्योंकि उसका लेवल हाई है। ठीक है, यहां पर भी वही है। तो यहां पे चार्ज का फ्लो कैसे होगा, हाई लेवल टू लो लेवल, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये होगा फ्लो ऑफ चार्ज, और यही होगा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब एक चीज और आती है बात इसमें, फिर पोटेंशियल तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहां तो हम कह देंगे V1 माइनस V2 कर दो, दोनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है, बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसको हम कैसे कहेंगे, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हम यहां बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको ज्यादातर आप देखिएगा PD से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइन एज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे कहते हैं ना कि एक x1 है, सेकंड x2 है, तो चेंजिंग के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा x, और ये हो जाता है x2 माइनस x1। वैसे ही इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। आप कुछ भी कर सकते हो, V2 माइनस V1 भी कर सकते हो और V1 माइनस V2 भी, और इसको हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं, और मैक्सिमम जगह पे V लिखा जाता है। तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है या पोटेंशियल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप ले लो। अब देखो यहां पे समझो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल क्या है V1, और
ये जो पॉइंट है बी, B1 क्या भी ए लिख देते हैं, और ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल है VB। अब आपने क्या किया कि एक चार्ज को आप लेकर आए, कौन सा चार्ज? Q। कैसे लेकर आए? फ्रॉम A टू B। अब यार अगर चार्ज लेकर जा रहे हो तो वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई। आपसे हमने कहा ये सामान उठा के वहां रख दो, ठीक है, वर्क तो किया ही आपने। कोई भी अगर आप चार्ज को लेके जा रहे हो तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी आपने लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसका मतलब वर्क होगा। तो अगर हम बात करें कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहां से यहां तक जाने में टोटल वर्क कितना हुआ? W। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैंने क्या बताया था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, चार्ज कहां से चला? पॉइंट ए से कहां पे गया? पॉइंट बी पर। तो हमेशा याद रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है। फाइनल क्या है? बी, इनिशियल क्या है? ए, इक्वल टू W/Q। हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट ए का, और पॉइंट बी का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, और एक कोई चार्ज है 2 कूलम का, इसको ए टू बी ले जाने में कितना वर्क आप करोगे? तो सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? W/Q, यही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू W, हमें नहीं पता, Q कितना है? 2, ठीक है। तो फाइनल कितना है? 50, इनिशियल कितना है? 20, इक्वल टू W/2। तो 50 माइनस 20 30, इक्वल टू W/2, यानी यहां पे W आ गया, वो कितना आ गया? 60 जूल। जो वर्क डन आया ये 60 जूल आया, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब लेकिन कई बार आपको लगता है कि सर एक बात बताइए, चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या यहां पे साइन हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, अब देखिए, अगर ये कहा जाए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट, बी का है 500 वोल्ट, और यहां से एक चार्ज को हम लेकर गए, ठीक है। इस चार्ज को लेकर गए माइनस 0.5 माइक्रोकूलम या कूलम, कितना चार्ज को लेकर गए, तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो अभी अभी हमने आपसे क्या कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, हमें नहीं पता, लेकिन चार्ज जो है वो क्या है? माइनस 0.5। चार्ज के साइन को प्लेस कीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या है? 500 माइनस 100 इक्वल टू W/0.5। तो W इक्वल टू क्या हो गया? यहां से 400 इंटू माइनस साइन तो रहेगा 0.5, तो माइनस 200 जूल। जूल ऐसा यूनिट होती है। तो ये जो अपना हो गया, ये वर्क डन हो गया, और ये माइनस में आ रहा है। तो माइनस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्लास 11th में, क्या बोलते हैं, 9th में, आप देख लेना, ठीक है, कि माइनस क्या होता है, माइनस का मीनिंग क्या है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल जो है वो हमेशा 500 100 हमने बोला प्लस ही होगा,
पोटेंशियल माइनस भी हो सकता है। और इसको भी थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है कि वर्क डन पूछा जाएगा या कुछ भी, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे पॉइंट ए है, ये -50 वोल्ट है, और पॉइंट बी पर चार्ज है +10 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल। और किसी भी चार्ज को मान लो कि 10 कूलाम को हम लेकर जा रहे हैं, कहां पे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर्मूला वही है, आपसे पूछा जाएगा वर्क डन कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, कितना है 10, ये हमारे पास है। तो फाइनल क्या है 10 माइनस ऑफ -50, बात आई समझे, विद द साइन माइनस करेंगे, ये मुझे आपको बताना था, इक्वल टू W अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 इक्वल टू W, और यहां से W की वैल्यू आ गई 600 जूल। तो आई थिंक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर आपको स्टार्टिंग से बता दें, थोड़ा सा आज का जो मेन चैप्टर है, चूंकि बहुत ज्यादा टॉपिक सभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल तक मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पोटेंशियल के लिए हम यही बोलते हैं कि पोटेंशियल इज अ फैक्टर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। And current always flow from high potential to low potential, just like as a flow of heat, which is always flow from high temperature to low temperature. Heat का भी flow हमेशा high temperature to low temperature होता है, गैस का भी pressure high pressure to low pressure होता है। वैसे ही करंट का फैक्टर फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इसका फ्लो किधर होगा, ये पोटेंशियल डिसाइड करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपको होना चाहिए। इसके लिए अगर देखा जाए तो अलेसांड्रो वोल्टा ने इसको बताया था। तो जो एसआई यूनिट होती है इस पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट, जिसको कि V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल को भी हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें देखें तो VA और VB से डिनोट करते हैं। अच्छा, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, एक चीज तो आपको बताना भूल ही गए, जैसे दो बॉडी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक चीज बतानी थी, कि मान लीजिए कि यहां दो बॉडीज हैं, एक हो गया बॉडीज A, सेकेंड हो गई बॉडी B। इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2, और यहां गिवन क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2। आपने एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि करंट या चार्ज या फिर चार्ज का फ्लो हुआ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कब तक फ्लो होगा। तो जब तक आप बताइए कि दो आपने मतलब ड्रम है पानी का, उन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो वाटर का फ्लो कैसे होगा, हाई लेवल टू लो लेवल। जिस आपके ड्रम का वाटर लेवल ज्यादा होगा और जिसका कम होगा तो हाई टू लो की तरफ, ये तो होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन कब तक, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन लेवल, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी चार्ज का फ्लो होगा, कब तक होगा, जब तक कि A और B दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इसी सेम पोटेंशियल को हम बोलते हैं, मान लीजिए कि A और B
दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया V, और इसी V को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। अब करंट का फ्लो यहां पे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हाई टू लो होना जरूरी है, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो क्लियर है कि दो बॉडी को अगर आपने कनेक्ट किया तो करंट का फ्लो कैसे होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का डिस्कशन था जो हमने आज किया। कल से करंट के सिंबल और ओम्स लॉ और इन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।